नमस्कार, मैं उमनीत शर्मा लेकर हाजिर हूँ आपके लिए पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम, जिसमें आपको मिलेंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। इस बार खरीफ सीजन में धान के साथ ही साथ दालों का बुआई रकबा भी बढ़ा है। धान बुआई का रकबा 19.35% बढ़कर 59.99 लाख हेक्टेयर पर पहुंच गया। दलहन का बुआई रकबा भी बढ़कर 36.81 लाख हेक्टेयर हो गया, जो पिछले साल 23.78 लाख हेक्टेयर था। सबसे ज्यादा अरहर दाल का रकबा बढ़ा। इसका रकबा बढ़कर 20.82 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 4.09 लाख हेक्टेयर था। उड़द का रकबा बढ़कर 5.37 लाख हेक्टेयर हो गया, जो एक साल पहले 3.67 लाख हेक्टेयर था। इस बार किसानों ने दालों की बुआई बढ़ाई है। इससे दालों की अच्छी पैदावार होने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे दालों की महंगाई में कमी आएगी। असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सरकार अटल पेंशन योजना को और ज्यादा आकर्षक बनाना चाहती है। इसके लिए अटल पेंशन योजना में बड़ा बदलाव हो सकता है। सरकार अटल पेंशन योजना के तहत मिलने वाली अधिकतम राशि को बढ़ाकर 2 गुना करने पर विचार कर रही है। इसकी घोषणा 23 जुलाई को पेश होने वाले बजट में की जा सकती है। अभी अटल पेंशन योजना के तहत हर महीने 5,000 रुपए मिलते हैं। सरकार इसे 2 गुना कर 10,000 रुपए करने पर विचार कर रही है। 20 जून तक अटल पेंशन योजना के तहत कुल 6 करोड़ 63 लाख खाते खुल चुके हैं। अब LIC शेयरधारकों के लिए जरूरी खबर। भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने शेयरधारकों से कहा है कि डिविडेंड का भुगतान हासिल करने के लिए वो जल्द से जल्द अपने पैन और बैंक डिटेल को अपडेट कर लें। LIC के निदेशक मंडल ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रति शेयर 6 रुपए का डिविडेंड देने की सिफारिश की है। 22 अगस्त 2024 को होने वाली तीसरी वार्षिक आम बैठक में इसका ऐलान किया जाएगा। LIC के डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट 19 जुलाई है। डिविडेंड का भुगतान उन शेयरधारकों को किया जाएगा जिनके पैन और बैंक डिटेल उपलब्ध होंगे। शेयर बाजार के FNO कारोबार से खुदरा निवेशकों को दूर रखने के लिए वर्किंग कमेटी ने बाजार नियामक सेवी को अपने सुझाव सौंप दिए हैं। कमेटी ने सुझाव दिया है कि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का मिनिमम लॉट साइज बढ़ाकर 20 से 30 लाख रुपए कर दिया जाए। अभी डेरिवेटिव का मिनिमम लॉट साइज 5 लाख रुपए है। कमेटी ने प्रत्येक एक्सचेंज पर वीकली ऑप्शन का हफ्ते में केवल एक एक्सपायरी तय करने का सुझाव दिया है। अभी हर दिन कोई ना कोई एक्सपायरी होती है। इसके अलावा कमेटी ने कम स्ट्राइक प्राइस ऑप्शन बायर से पहले ही ऑप्शन प्रीमियम की वसूली, पोजीशन लिमिट की इंट्राडे मॉनिटरिंग और एक्सपायरी के नजदीक आते ही मार्जिन बढ़ाने जैसे सुझाव भी दिए हैं। वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने और राज्य में हाइब्रिड वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस खत्म करने की घोषणा की है। सरकार के इस कदम से मुख्य रूप से मारुति सुजुकी, टोयोटा, किर्लोस्कर और होंडा कॉर्स जैसी कंपनियों को ज्यादा फायदा होगा। उत्तर प्रदेश में 10 लाख रुपए से कम कीमत वाले वाहनों पर 8% और 10 लाख रुपए से ज्यादा कीमत वाले वाहनों पर 10% रोड टैक्स लगता है। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वाहनों पर रोड टैक्स में 100% छूट मिलने से ग्राहकों को 3.5 लाख रुपए तक की बचत होगी। हाइब्रिड वाहन बैटरी और ईंधन दोनों से चलने वाले वाहन होते हैं। इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। दिल्ली के बाद मुंबई में CNG और PNG महंगी हो गई है। महानगर गैस लिमिटेड ने CNG के दाम 1.5 रुपए प्रति किलो और PNG की कीमत 1 रुपए बढ़ाई है। कच्चे माल की लागत बढ़ने से कंपनी ने दाम बढ़ाए हैं। बढ़ी हुई कीमतें 8 जुलाई की मध्यरात्रि से लागू हो गई हैं। महानगर गैस लिमिटेड ने कहा कि CNG और PNG की बढ़ती मात्रा को पूरा करने और घरेलू गैस आवंटन में कमी के कारण उसे अतिरिक्त बाजार मूल्य पर नेचुरल गैस खरीदनी पड़ रही है। इसके चलते गैस की लागत बढ़ गई है। शेयर बाजारों में मंगलवार को फिर तेजी लौट आई। BSE सेंसेक्स 391 अंक उछलकर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। बाजार में तेजी ऑटो और FMCG शेयरों में खरीदारी होने से आई। वहीं विदेशी संस्थागत निवेशकों की खरीदारी से NSE निफ्टी नए शिखर पर पहुंच गया। उत्तर प्रदेश में हाइब्रिड कारों पर रोड टैक्स खत्म होने से मारुति सुजुकी का शेयर 6% चढ़ गया। इसके अलावा महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाइटन, सन फार्मा, ITC, नेस्ले और टाटा मोटर्स भी प्रमुख रूप से लाभ में रहे। बजट से पहले निवेशक धारणा मजबूत बनी हुई है, जो बाजार में तेजी की प्रमुख वजह है।
म्यूचुअल फंड निवेशकों ने एसआईपी के जरिए जून में 21,262 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। एमफी के मुताबिक जून महीने में एसआईपी के जरिए निवेश मई के 20,904 करोड़ रुपए के मुकाबले ज्यादा है। एसआईपी के तहत एयूएम बढ़कर 12.43 लाख करोड़ रुपए हो गया। इसका प्रमुख कारण बाजार में तेजी और नया निवेश प्रवाह है। जून में कुल 55 लाख नए एसआईपी रजिस्टर्ड हुए, जिसमें एसआईपी की कुल संख्या बढ़कर 8.98 करोड़ हो गई। इडलवाइज म्यूचुअल फंड ने एक नई इक्विटी स्कीम इडलवाइज बिजनेस साइकिल फंड लॉन्च किया है। ये ओपन एंडेड फंड सब्सक्रिप्शन के लिए 9 जुलाई को खुल चुका है, जो 23 जुलाई तक खुला रहेगा। इस फंड का उद्देश्य एक यूनिक बिजनेस साइकिल बेस्ड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के जरिए बाजार अवसरों का लाभ उठाना है। पारंपरिक म्यूचुअल फंड की तुलना में बिजनेस साइकिल फंड इकोनॉमी में तेजी और मंदी के चरण को पहचान कर इन चरणों में अच्छा परफॉर्म करने वाले सेक्टर्स में निवेश करता है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण यानी सीसीपीए ने ऑनलाइन ट्रैवल एजेंसी यात्रा को कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान रद्द हुई उड़ानों की बुकिंग का पैसा लौटाने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई 2020 के सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के बाद की गई, जिसमें लॉकडाउन अवधि के दौरान बुक किए गए हवाई टिकट के लिए तत्काल रिफंड अनिवार्य बनाया गया था। रद्द किए गए हवाई टिकट ने पैसे न लौटाए जाने से जुड़ी शिकायतें राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से दर्ज कराई गई थी। इसके बाद सीसीपीए ने यात्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। सीसीपीए ने 22 एयरलाइन कंपनियों को यात्रा प्लेटफॉर्म के जरिए 98 लंबित बुकिंग के लिए 32 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान करीब 4.7 करोड़ लोगों को नौकरी मिली है। आरबीआई के मुताबिक इसके साथ ही अर्थव्यवस्था के 27 क्षेत्रों में कुल कार्यरत लोगों की संख्या बढ़कर 64.33 करोड़ हो गई। मार्च 2023 के अंत में इन 27 क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या 59.67 करोड़ थी। आरबीआई ने अपने आंकड़ों में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया है। कृषि, व्यापार और वित्तीय सेवाओं सहित 27 क्षेत्रों में कार्यरत लोगों की संख्या 2023-24 में 6% बढ़ी। पिछले वित्त वर्ष में इसमें 3.2% की वृद्धि हुई थी। तो ये थी मनी टाइम में आज की तमाम बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपना फीडबैक जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।